मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम बेसिकली इसमें एडिशन होता है म्यूकस पे हमारे ड्रग का, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टिक टू द प्रोलॉन्ग यूज़ के लिए हम लोग करते हैं, स्टिक हो जाते हैं, वो फिर कंटेंट रिलीज़ करती है। बस प्रॉब्लम ये आती है कि ना वो ना हमारा होता है इसके अंदर, वो ना उसमें डैमेज करना शुरू कर देता है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन बेसिकली होता है, इनमें होता है विस्कोलास्टिक फ्लूइड होता है, जो बेसिकली विस्कस फ्लूइड और वाटर से बनता है। इसका फिर जनरल थिकनेस की ये होती है, वाटर कंपोजिशन ऑफ म्यूकस ये होता है, फंक्शन हमारा ये होता है। उसके बाद फिर अलग अलग सब म्यूकोसा एंड और फिर सेरोसा और म्यूकस। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्यूकस रिलीज सिस्टम में बकल रूट होता है, सबलिंगुअल, वजाइनल, रेक्टल, ऑकुलर, नेजल एंड गैस्ट्रो। देखिए जैसे हाइड्रोफिलिक ड्रग और लो मोलिकुलर वेट, मतलब हाई मोलिकुलर वेट ड्रग्स हो गई, इन सब की ना अगर पूरे सॉल्युबिलिटी होते हैं, इसके लिए हम लोग म्यूकोसल ड्रग रिलीज सिस्टम वाई यूज़ करते हैं एमडीडीएस, क्योंकि ना हमारा जो लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो ड्रग की वो कर सकता है, इंक्रीज द सब्सटेंस रिलीज। डायरेक्शनल यूज़ होता है, बेसिकली यूनिट डायरेक्शन के लिए यूज़ करके। नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, म्यूको एडेसिव ड्रग होता है, वो स्टिक हो जाता है उसके अंदर। फिर एडवांटेजेस लाइक लोकलाइज टारगेटिंग द लोकलाइजेशन डोसेज फ्रॉम हाई ड्रग फ्लक्स एंड द एब्जॉर्प्शन साइट। वो टर्मिनेट थेरेपी कर सकता है, सुटेबल फॉर द पुअर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। 2 से 8 आवर के लिए बेसिकली शॉर्ट हार्फ लाइफ होती है बेसिकली ड्रग की ना, इसके लिए सूटेबल होता है। और इनहिबिट द प्रोटीज एक्टिविटी लाइक ड्यूरिंग इम्यूनोजेनेटिक रिस्पॉन्स। अब डिसएडवांटेज क्या है बेसिकली इसका, क्या है कि ना समटाइम पेशेंट सफर फ्रॉम अनप्लीजेंट फीलिंग, ड्रिंकिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किस कब्ज क्या होता है कि म्यूकस एडेसिव एजेंट ना अच्छे से स्टिक हो जाता है, इसकी वजह से ना अगर जब निकालते हैं ना तो पेन हो सकता है या फिर इचिंग शुरू हो सकती है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है और ड्रग ऑफ स्मॉल डोज रिक्वायर ओनली, सूटेबल फॉर स्मॉल ड्रग डोज। अब उसका थ्योरीज में तो वेटिंग थ्योरीज में तो कि पॉलीमर कॉन्टैक्ट होता है म्यूकस लेयर से और फिर स्प्रेड हो जाता है। सेकंड थ्योरी आती है हमारी, म्यूकस से एंटर करता है उसका, फिर ना हमारा म्यूकस एंटैंगल कर देता है उसके साथ ड्रग के साथ और फिर वो बना लेता है। सेकंड हमारा डिफ्यूजन थ्योरी, फिर डिफ्यूज हो जाता है। फिर एडेशन थ्योरी हो गई हमारी, फिर एडेशन हो जाता है ड्रग का और म्यूकस से। फिर फोर्थ है इलेक्ट्रोलिटिक थ्योरीज में क्या होता है कि हमारा म्यूसिन होता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स से ना पॉलीमर के साथ ना बाइंड कर देता है उसका। फिर हमारा म्यूको एडेसिव एजेंट में कॉन्टैक्ट स्टेज आता है, इसमें क्या होता है कि ड्रग जो म्यूकस से कॉन्टैक्ट होता है स्प्रेड होता है, ड्रग होता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्प्रेड और ड्रग की स्वेलिंग हो जाती है। और सेकंड मैकेनिज्म है कंसोलिडेशन स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा म्यूकस होता है एक्वस फेस मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आके ना फ्रेगमेंट बना देता है। फ्रेगमेंट बनाने के बाद जो फ्रेगमेंट और डोज के बीच में ना हमारी लिंक प्रोवाइड बन जाती है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में रीच करने के लिए उसको ना बहुत सारे बैरियर्स से क्रॉस करना था, लाइक म्यूसिन हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो गया, सब ना उसको डिग्रेड करने में लगे।